हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में लगभग 50% से ज़्यादा लोगों का लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। इसीलिए एग्रीकल्चर को स्पेशल टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो सबसे पहले लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि 1960s के अराउंड आया। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत ही हाई क्वालिटी के सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किए गए, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल पाया जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी। दूसरा रिफॉर्म आया वाइट रेवोल्यूशन का, यानी कि ऐसे रेवोल्यूशन जहां पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बहुत बेनिफिट मिला। वाइट रेवोल्यूशन में मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी का खाना प्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद उन एनिमल्स ने बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस किया। थर्ड रिफॉर्म था कि गवर्नमेंट ने स्पेशली किसानों के लिए बैंक्स खोले, जहां पर किसानों को बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इजीली लोन मिल जाया करता था। फोर्थ रिफॉर्म था कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम और उनकी क्रॉप को एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से बचाने के लिए उनकी क्रॉप के लिए इंश्योरेंस बनाया, जिसको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम यानी कि PAIS कहा गया। फिफ्थ रिफॉर्म ये भी था कि स्पेशली गवर्नमेंट ने किसानों के लिए वेदर बुलेटिन्स, एग्रीकल्चर प्रोग्राम टेलीविज़न और रेडियो पर चालू किए, सो दैट किसानों को उनकी क्रॉप्स और क्रॉप्स के सीज़न के बारे में ज़्यादा नॉलेज दे सकें। पॉइंट नंबर 6, किसानों के लिए गवर्नमेंट ने एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किया, यानी कि गवर्नमेंट किसानों की फसलें एक हायर दाम पे खरीदती थी, उसके बाद उन फसलों को राशन की शॉप्स में एक लोअर प्राइस पर बेच दिया जाता था, जिसकी वजह से किसानों को भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होता है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो किसानों के लिए लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, 2010-11 में की हुई स्टडी के अनुसार लगभग 52% वर्कफोर्स फार्म सेक्टर में एम्प्लॉयड है, लेकिन इसके बावजूद GDP के अंदर एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन होता जा रहा है। इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी कि ICAR ने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, वेटरनिटी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और बहुत सारे रिसर्च प्रोग्राम्स चलाए हैं, सो दैट किसानों की हालत हमारी कंट्री में ठीक हो सके। तो चलो इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय।